हेलो हाय नमस्ते एंड वेलकम। तो आज हम लोग वही कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर क्वेश्चन करेंगे और हमारा क्वेश्चन पहले से यहाँ दिया हुआ है। ठीक, मैंने पहले से ही इसे लिख रखा था ताकि जल्दी से जल्दी हम लोग क्वेश्चन कर पाए। ठीक, तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सॉल्व दिस वेयर z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, हमें इसे सॉल्व करना है और z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक, तो z जब एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ। ठीक, तो अब मैं क्या करूँगा, z के जगह पे x प्लस आयोटा वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 1/4 माइनस 3 रूट आई। मैंने ये लिख दिया। मैंने क्या किया, इस z के जगह पे इसे लिख दिया। ठीक, और बाकी सब तो ऐसे ही दिया था, मैंने इसे ऐसे ही एज इट इज उतार दिया। ठीक, अब क्या करेंगे, x प्लस आयोटा वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 1/4 माइनस 3 रूट आई इंटू, इसे रैशनलाइज कर देंगे। ठीक, तो 4 प्लस 3 आयोटा बाई 4 प्लस 3 आयोटा। ठीक, तो 4 प्लस 3 आयोटा बाई 4 के स्क्वायर कितना होगा 16। अब यहाँ 3 आयोटा इंटू 3 आयोटा क्या होगा -9 आयोटा का स्क्वायर। ठीक, अब 4 प्लस 3 आयोटा बाई 16। ठीक, आयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1, तो माइनस माइनस प्लस 9। ठीक, तो 4 प्लस 3 आयोटा बाई 25। ठीक, तो यहाँ पर ही मैं ये लिखना भूल गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ये जो रियल पार्ट है, ये जो रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ इक्वल कर देंगे। मतलब x प्लस 2 इज इक्वल टू 4/25 और यहाँ पर जो इमेजिनरी पार्ट है मेरा आयोटा y इज इक्वल टू 3/25 आयोटा। ठीक, तो y का वैल्यू क्या आ गया मेरा 3/25। ठीक, और यहाँ पर x का वैल्यू क्या होगा, x इज इक्वल टू 4, ये x इज इक्वल टू 450 बाई ये x इज इक्वल टू माइनस करने से -46/25। ठीक, तो ये हमारा x एंड y का वैल्यू यहाँ से निकल करके आ गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं आता। देखो अगला जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन में हमें x एंड y का वैल्यू निकालना है। ठीक, फाइंड x एंड y। ठीक है, ये लिख दे रहा हूँ, फाइंड x एंड y। ठीक, वैल्यू को हटा दे रहा हूँ। ठीक, जहाँ पर ये दिया हुआ है x टू द पावर 4 प्लस 2x आयोटा माइनस 3x स्क्वायर प्लस आयोटा वाई। ठीक, इज इक्वल टू 3 माइनस 5 आयोटा प्लस 1 प्लस 2 आयोटा वाई। ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है और इसमें से मुझे x और y का वैल्यू निकालना है। ठीक, तो कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। देखो x टू द पावर 4 प्लस 2x आयोटा माइनस, ब्रैकेट को मैं ओपन कर रहा हूँ। ठीक, माइनस 3x स्क्वायर माइनस आयोटा y इज इक्वल टू 3 माइनस 5 आयोटा प्लस 1 प्लस 2 आयोटा y। ठीक, अब x टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x आयोटा माइनस
आयोटा वाई इज इक्वल टू 3 + 1 4 माइनस 5 आयोटा प्लस 2 आयोटा वाई। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब मैं क्या करूँगा, ये जो रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ इक्वल कर दूंगा, मतलब x⁴ माइनस 3x² इज इक्वल टू 4। ठीक, अब मैं इसे इजी करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ ना, x² का वैल्यू कहाँ लूँ, यहाँ पे x² का वैल्यू y ले रहा हूँ। ठीक, तो यहाँ पे देखो x² के पावर में स्क्वायर माइनस 3x² माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक, मैं ये लिख सकता हूँ। क्लियर हुआ, मैंने 4 को इस साइड कर दिया। ठीक, अब मैं क्या करूँगा, इस x² का वैल्यू की जगह पे मैं y रखूँगा, तो y का पावर में स्क्वायर हो जाएगा माइनस x² का वैल्यू क्या है y, तो 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो y² माइनस 4y प्लस y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं मेरे को। ठीक, अब मैं क्या करूँगा, इसको फैक्टराइज कर दूंगा, y ठीक प्लस 1 y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक, ठीक, अब यहाँ से मेरा y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 दिख रहा है और y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 दिख रहा है। ठीक, लेकिन मैंने y की जगह पे किसको रखा था, x², तो y की जगह पे x² रख रहा हूँ। x² प्लस 1 इज नॉट इक्वल टू 0। कभी हो सकता है क्या, x² की जगह पे मैं क्या वैल्यू रखूँ जो कि मुझे 0 ला करके दे दे, कभी होगा ऐसा, नहीं होगा। ठीक, लेकिन x² माइनस 4 ये हो सकता है, x² इज इक्वल टू 4, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा, प्लस माइनस 2। ठीक, तो यहाँ से मेरा x का वैल्यू क्या आया, प्लस माइनस 2। क्लियर हुआ? ठीक, कोई दिक्कत नहीं मेरा। अब मैं तो रियल पार्ट को सॉल्व किया, अब इमेजिनरी पार्ट को देखते हैं हम। ठीक, ठीक, तो देखो 2x आयोटा माइनस आयोटा वाई इज इक्वल टू माइनस 5 आयोटा। यहाँ मेरा केवल x का वैल्यू आया, अब हम लोग y का वैल्यू निकालने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, प्लस 2 आयोटा वाई। ठीक, तो यहाँ से मैं आयोटा को कॉमन ले लूँगा, 2x माइनस वाई माइनस माइनस 5 प्लस 2y आयोटा, तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस 2y। ठीक, ठीक, अब 2x माइनस वाई प्लस 5 माइनस 2y इज इक्वल टू 0। ठीक, तो 2x माइनस माइनस प्लस माइनस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, x का वैल्यू जब प्लस 2 पुट करेंगे, मतलब x2, मतलब यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, मैं क्या करता हूँ, इसको रब कर देता हूँ। ठीक, क्योंकि इसका पार्ट खत्म हो गया मेरा। तो देखो जब मैं x का वैल्यू 2 पुट करूंगा, क्या करूंगा, x का वैल्यू 2 पुट करूंगा, तो 2 माइनस 3y, ठीक, 4 माइनस 3y, ठीक, तो 9 तो y का वैल्यू कितना आया मेरा, 3 आया। कब आया, जब x का वैल्यू 2 पुट किया। अगर मैं x का वैल्यू -2 पुट करूँ, तो x का वैल्यू -2 पुट करूँ तो क्या होगा, 2 माइनस 2 ठीक, अब माइनस कर दूंगा तो 1 माइनस 3y इज इक्वल टू 0।
तो y का वैल्यू 1/3 आया। ठीक, जब मैं x का वैल्यू -2 पुट किया तब y का वैल्यू 1/3 आया। जब x का वैल्यू 2 पुट किया तब y का वैल्यू क्या आया, 3 आया। ठीक है, तो ये हमारा x और y का दोनों वैल्यू मेरा यहां निकल करके आ गया। ठीक, देखो अगला जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है इफ अगर इफ x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू a प्लस आयोटा a माइनस आयोटा, देन प्रूव, क्या बोल रहा है, देन प्रूव, तो हमें प्रूफ करके दिखाओ। क्या प्रूफ करके दिखाओ, ay माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स। ठीक, ये हमें प्रूफ करके दिखाओ। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये हमें दिया हुआ है। ठीक, तो ay ना, तो यहाँ से मुझे x और y का वैल्यू निकालना है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे। ठीक, तो x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू a प्लस आयोटा a माइनस आयोटा इंटू a प्लस आयोटा ठीक, तो यहाँ से a प्लस आयोटा का स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। ठीक, तो a स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, 2a आयोटा बाई +1। ठीक, तो a स्क्वायर -1, आयोटा का स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, -1 प्लस 2a आयोटा बाई a स्क्वायर प्लस 1। ठीक, तो x प्लस आयोटा बाई, ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर ही a स्क्वायर -1 a स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2a आयोटा बाई a स्क्वायर प्लस 1। ठीक, तो यहाँ से मेरा x का वैल्यू जो निकल करके आएगा, ये रियल पार्ट है तो इसका रियल पार्ट के इक्वल होगा, मतलब x स्क्वायर -1 x स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ से y का वैल्यू क्या आएगा, y का इमेजिनरी मतलब 2a बाई a स्क्वायर प्लस 1। ठीक, तो मैंने बेसिकली किया क्या है, मैंने रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ इक्वल किया और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ इसे इक्वल कर दिया, बस। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमें ये चीज़ प्रूफ करना है। ठीक, हमें ये चीज़ प्रूफ करना है, तो a इंटू वाई मतलब a ब्रैकेट में y का वैल्यू क्या है, 2a बाई a स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स के बराबर, इसे मुझे प्रूफ करना है। ठीक, तो 2a स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1। ठीक, 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस 1, जब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आएगा a स्क्वायर प्लस 1। ठीक, तो यहाँ से क्या होगा, a स्क्वायर माइनस 1 बाई a स्क्वायर प्लस 1, जो कि ये x के बराबर है। ठीक, विच इज इक्वल टू x। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक, देखो अगला जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, फाइंड रियल वैल्यू ऑफ थीटा। ठीक, बोल रहा है फाइंड रियल वैल्यू ऑफ थीटा, मतलब मुझे थीटा का रियल वैल्यू क्या होगा वो मुझे निकालना है। ठीक, सच दैट, क्या बोल रहा है, सच दैट 3 + 2 आयोटा साइन थीटा बाय, ठीक, 1 -
2i sin थीटा, ठीक। प्योरली रियल, ये पूरा रियल है, ठीक। तो कैसे इसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले पूछ रहा है कि हमें थीटा का वैल्यू निकालना, थीटा का वैल्यू क्या होगा, उसके बाद बोल रहा है सच दैट ये पूरा एक रियल है, प्योरली रियल है, ठीक। तो 3 + 2 आयोटा साइन थीटा बाई 1 - 2 आयोटा साइन थीटा, ठीक ठीक। इसे हम रैशनलाइज कर देंगे, ठीक। तो यहाँ से ये आ जाएगा 3, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, प्लस 6 आयोटा साइन थीटा प्लस 2 आयोटा साइन थीटा प्लस 4 आयोटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 1 का स्क्वायर माइनस 2i साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ से क्या हो जाएगा 3 + 8 आयोटा साइन थीटा, जब इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो ये आंसर आएगा, ठीक। -4 आयोटा का स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, -1 होता है, इसीलिए माइनस होगा, ठीक। 4 आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 1 - 4, यहाँ प्लस हो जाएगा, आयोटा के स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है -1, तो माइनस माइनस प्लस, ठीक ठीक। प्लस ये इमेजिनरी पार्ट था, तो 8 आयोटा साइन थीटा बाई 1 - 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। तो मैंने क्या किया, जो रियल पार्ट को, रियल को थोड़ा सा अलग कर दिया और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर दिया, बीच में ये साइन दे दिया, बस मैंने इतना ही किया, ठीक। फिर यहाँ पे बोल रहा प्योरली रियल है, ठीक है, तो इसका जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो क्या होगा, 0 के बराबर होगा, तब जाकर के प्योरली रियल होगा ना, ठीक है। तो 8 आयोटा साइन थीटा बाई 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक। तो 8 आयोटा साइन थीटा इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से मेरा साइन थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा 0, ठीक। तो मेरा जो थीटा का वैल्यू आया वो 0 आया, ठीक। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग ईजी से सॉल्व कर सकते हैं, आसान तरीके से, ठीक। देखो अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या बोल रहा है कि p + आयोटा क्यू इज इक्वल टू a + आयोटा का स्क्वायर बाई 2a - 1, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक ठीक। हमें प्रूफ करना है कि p² + q² इज इक्वल टू a² + 1 का होल स्क्वायर बाई 4a² - 1, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमको इस चीज़ को प्रूफ करना है, ये हमें दिया हुआ है, ठीक। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आयोटा का साइन को चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, आयोटा का साइन को चेंज करना पड़ेगा, मतलब जैसे कि p - आयोटा q, ठीक। तो a - आयोटा का होल स्क्वायर बाई 2a - 1, ठीक। मैंने क्या किया, आयोटा के सामने वाला जो साइन था इसको मैंने
चेंज कर दिया बोथ साइड। तो इसे मैं 2 ले लेता हूँ। तो जब इन दोनों को प्लस करेंगे, ये पहला इक्वेशन है और ये दूसरा, तो दोनों को प्लस इंटू करेंगे, सॉरी प्लस बोलो, दोनों को इंटू करेंगे तो p प्लस आयोटा क्यू इंटू p माइनस आयोटा क्यू, ठीक, इज इक्वल टू a माइनस आयोटा का स्क्वायर बाई 2a माइनस 1 इंटू a प्लस आयोटा का स्क्वायर बाई 2a माइनस 1, ठीक। अब a माइनस आयोटा a प्लस आयोटा, ठीक, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा, 2a का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर के पावर में स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर माइनस 1, ठीक। अब क्या होगा ये, तो a स्क्वायर आयोटा के स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर माइनस 1, ठीक। तो ये हमें प्रूफ करना था और ये हमारा आ गया, ठीक, क्लियर हुआ। तो सबसे पहले हम लोगों ने कुछ नहीं किया, बस ये जो आयोटा के सामने वाला जो साइन है उसको चेंज कर देना था, ठीक। देखो अगला जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, अगला है जो a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू c प्लस आयोटा और c माइनस आयोटा, ये हमें दिया हुआ है। हमें शो कराना है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है और b बाई a इज इक्वल टू 2c बाई c स्क्वायर माइनस 1, ये इसके बराबर है, ये हमें शो कराना है, ठीक। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक, इसके ऊपर टारगेट करते हैं, ठीक, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हमें ये प्रूफ करना है पहले, फिर बाद में इसे हम लोग देखेंगे, ठीक। ये हमारा सेकेंड पार्ट रहेगा, ये हमारा फर्स्ट पार्ट रहेगा, ठीक। तो सबसे पहले इसको हम लोग देखते हैं। तो इसको करने के लिए a माइनस आयोटा b इज इक्वल टू c माइनस आयोटा c प्लस आयोटा, ठीक। तो मैंने क्या किया, इसके सामने वाला साइन को चेंज कर दिया, आयोटा के सामने वाला जो साइन था इसको मैंने चेंज कर दिया, ठीक। तो इसको 1, इसको 2, तो दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा मतलब a प्लस आयोटा b इंटू a माइनस आयोटा b, c स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। तो ये हमारा आ गया, ठीक है। आयोटा का स्क्वायर कितना होगा, -1, तो ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक, क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं था। बस हमें क्या करना था कि आयोटा के सामने वाला जो साइन है बोथ साइड हमें इसे चेंज कर दिया, ठीक, बस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। फर्स्ट वाला तो प्रूफ हो गया, अब हम सेकंड वाले के ऊपर टारगेट करेंगे, ठीक, सेकंड वाले को प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। तो सेकंड वाले को कैसे प्रूफ करेंगे हम लोग, तो सेकंड वाले को अगर प्रूफ करना है तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज करना पड़ेगा। मतलब देखो ये हमें दिया हुआ है, तो नीचे वाले को रैशनलाइज करेंगे तो क्या होगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर होगा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर c स्क्वायर 2c आयोटा बाई c स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर है तो आयोटा का स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, -1, तो माइनस माइनस प्लस 1, ठीक। तो ये आयोटा का स्क्वायर है तो c स्क्वायर -1 प्लस 2c आयोटा बाई
सी स्क्वायर प्लस 1। ठीक, अब इसको थोड़ा सा अच्छे से अरेंज करके लिखते हैं। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, सी स्क्वायर माइनस 1 बाई सी स्क्वायर प्लस 1 टू सी आयोटा बाई सी स्क्वायर प्लस 1। तो ये हमारा रियल पार्ट है। तो रियल पार्ट का वैल्यू क्या, मतलब ए का वैल्यू क्या आया, ए का वैल्यू सी स्क्वायर माइनस 1 और बी का वैल्यू मतलब इमेजिनरी है। ठीक, तो 2c बाई सी स्क्वायर प्लस 1। ठीक, तो b बाई ए, तो b बाई ए करेंगे मतलब 2c बाई सी स्क्वायर प्लस 1 बाई सी स्क्वायर माइनस 1 बाई सी स्क्वायर प्लस 1। तो 2c बाई सी स्क्वायर माइनस 1। ठीक, तो ये हमारा ये प्रूफ हो गया। ठीक, इजी था, ज़्यादा टफ नहीं था। ठीक, बस इसे मैंने रैशनलाइज कर दिया। ठीक, देखो अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है,